राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला स्तर पर गठित टीम में स्कूल के विद्यार्थी की जगह अन्यत्र बच्चे को शामिल कर प्रतियोगिता में खिलाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को रतनगढ़ के गांव लोहा के लोग लामबंद हो गए तथा विरोध स्वरूप स्कूल के तालाबंदी कर अपना विरोध जताया। प्राचार्य के आश्वासन के बाद ग्रामीण जन शांत हुए। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल से राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला स्तरीय टीम रामपुरा खेलने के लिए गई थी। इस टीम में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अरविंद बुडानिया की जगह अंशुल को भेज दिया गया, जबकि अंशुल इस स्कूल का छात्र नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अंशुल की मां सरकारी टीचर है तथा रतनगढ़ के गांव भोजासर की राजकीय स्कूल में पीटीआई के पद पर कार्यरत है। स्कूल प्रशासन से मिलीभगत कर पीटीआई ने अपने बेटे को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेज दिया। साथ ही इस छात्र की स्कूल रजिस्टर में 90% उपस्थिति भी दर्ज है, जबकि उक्त बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं आया और अन्यत्र अध्ययनरत है। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया तथा विरोध जताते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने उनसे वार्ता की तथा भविष्य में इस तरह की गलती नहीं दोहराने का आश्वासन दिया। तब जाकर बवाल शांत हुआ। प्राचार्य अयूब खान ने बताया कि उक्त छात्र अंशुल का स्कूल में एडमिशन है और वह एक निजी कोचिंग कक्षा में वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है। वहीं सीबीआई भंवरलाल डूडी ने जब इस बात वार्ता की तो उन्होंने कहा कि नियमानुसार छात्र का चयन प्रतियोगिता के लिए किया गया था। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन गलत है। स्कूल में जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है उसको आगे लेके जा रहे हैं और फॉर्म में 90% जो उसकी हाजिरी है वो बता रहे हैं, जबकि वो बच्चा एक भी दिन नहीं आता यहाँ पे। और जो बच्चे खेलने वाले तो डिजर्व करते थे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा आगे, तो उसी को लेके हमारे यहाँ आंदोलन कर रहे थे बच्चे, ताकि उनके लिए भविष्य में कोई आगे से ऐसा ना हो, ताकि बच्चों के साथ गलत ना हो। देखो कि एक वे जो अभी टूर्नामेंट चाह रहे हो खेल को, एक हमारे एक बच्चों जो लोग की स्कूल के मैं जो डेली रूटीन में जो तैयारी कर रही हो भी टाबर ने तो कैंसिल करे हो गए। और एक टाबर हो जो के नाम हो अंशु नाम हो जगह मम्मी है जगह सरकारी कर्मचारी है, मतलब खुद टीचर है और पीटीआई है जगह भोजासर की स्कूल के मायने है जगह। और लोहे का जगह टीचर है जगह प्रिंसिपल सर मान लो या जो भी स्टाफ है वे आपकी 60 गांठ करके और लोहे को जो रूटीन मारे भी टाबर ने कैंसिल करके और भोजासर को जो टाबर है भी भेजे गए। हालांकि भी को नाम अटली करा के है और तैयारी कर रहे हो सीख करे मायने और 18% भी दिखा रहे है। हालांकि आवे को नहीं है वो एब्सेंट है, लेकिन प्रेजेंट दिखा रहे है लोहा की स्कूल में रह रही सीकर भी 60 गांठ करके और खेल के मायने भेजो गए फर्जी तरीके से। महाराष्ट्र के पंढरपुर से चलकर पंजाब के घुमान जा रही संत नामदेव महाराज का रथ व साइकिल यात्रा के सोमवार को रतनगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। नामदेव समाज के तत्वाधान में रथ के रतनगढ़ पहुंचने पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो हनुमान पार्क स्थित नामदेव मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई बस स्टैंड स्थित नामदेव समाज अतिथि भवन पहुंची, जहां पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रथ यात्रा को लेकर शहर में दर्जनों स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए तथा बाजारों में जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और समाज के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा यात्रा में चल रहे लोगों को पानी व पेय पदार्थ पिलाया गया। नामदेव समाज सेवा समिति के सत्यनारायण टेलर व भंवरलाल तोरनबिया ने बताया कि महाराष्ट्र से चलकर पंजाब तक जा रही यात्रा में समाज के लोगों द्वारा पड़िहारा से लेकर साथड़ा तक सेवा दी जाएगी। यात्रा में 40 साइकिल सवार शामिल है। शोभा यात्रा में झांकी, घोड़े एवं समाज की 110 महिलाओं सहित काफी संख्या में लोग साथ चल रहे थे। इस अवसर पर नवरत्न बाटू, त्रिविक्रम अपूर्वा, रमेश मोयल, डॉक्टर पंकज नामदेव, सांवरमल टेलर, लीलाधर किंजड़ा, विजय कुमार मोयल, ओम प्रकाश दर्जी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज रतनगढ़ क्षेत्र और आसपास के नामदेव समाज के लोगों के लिए बड़े ही खुशी का दिन है। आज नामदेव जी महाराज की 752वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंढरपुर महाराष्ट्र से घुमान पंजाब तक साइकिल यात्रा निकल रही है। उस दृष्टि से हम सब यहाँ पर समाज के बंधु एकत्रित हुए हैं और भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। रतनगढ़ में हनुमान पार्क के पास हमारे समाज का नामदेव जी का मंदिर है, वहाँ से शुरू होकर के नामदेव धर्मशाला बस स्टैंड के पास जा रही है। राजस्थान स्कूल परिषद जयपुर के निर्देश पर ब्लॉक के संस्था प्रधानों के 3 दिवसीय गैर
आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ राजकीय बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में सोमवार को हुआ। एससीबीओ उमेश जाखड़ के मुख्य आतिथ्य में हुई शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। समारोह में नोडल प्रधानाचार्य बाबूलाल सांकोलिया, श्रवण कुमार मैया, मोहनलाल डूडी, संस्था प्रधान अंशु कुमारी, आरपी नंदलाल स्वामी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुरक्षित विद्यालय का निर्माण एवं विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने, बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं स्कूल में जेंडर संवेदनशील वातावरण का निर्माण करने जैसे विषयों को लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में सीखी गई बातों को अपने अपने स्कूल में लागू कर नवाचार करें ताकि विद्यार्थी इसे लाभान्वित हो सके। 3 दिनों तक चलने वाले शिविर में केआरपी आनंद प्रकाश सहारण, प्रीतम सिंह शेखावत, प्रियंका, सुमन व सुनीता संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण देगी। उक्त शिविर के लिए ब्लॉक की विभिन्न राजकीय स्कूलों में 188 संस्था प्रधानों को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य प्रीतम सिंह शेखावत ने किया। आज सेठ नागरमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में ब्लॉक स्तरीय जेंडर इक्विटी यानी सुरक्षित एवं समावेशित शिक्षा गतिविधियों के अंतर्गत बाल अधिकार, बाल सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण विद्यालय में किस प्रकार बने, इसके लिए कुछ प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है और जिसमें राजस्थान स्कूल परिषद जयपुर के आदेशानुसार ये प्रशिक्षण है उसका आयोजन किया जा रहा है। ये दिनांक 21 से लेकर 23 तक ये प्रशिक्षण जो प्रशिक्षित केआरपी है उनके द्वारा दिया जाएगा और जो संस्था प्रधान हैं उनके जिज्ञासाओं का प्रश्न जो भी हैं उनको भी शांत किया जाएगा ताकि वो इस प्रशिक्षण के दौरान जो भी अच्छे जो नवाचार जो सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं उनसे वो लाभान्वित हो सकें और उनको अपने विद्यालय में जाकर अपने बच्चों के साथ और विद्यालय का जो वातावरण है उसको सुरक्षित और एक अच्छा वातावरण है वो अपने शिक्षकों के साथ, अभिभावकों के साथ और बच्चों के साथ इसको बना सकें, ऐसे आशा और पूर्ण विश्वास है। बीकानेर जिले के नापासर की रहने वाली 28 वर्षीय विवाहिता 19 नवंबर को अपनी ननंद के साथ रतनगढ़ में रहने वाली एक अन्य ननंद के घर आई थी। वापिस जाती समय वह लघु शंका का कहकर गई थी जो वापस नहीं लौटी। घटना के बाद परिजनों ने सब जगह उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में बीकानेर जिले के नापासर निवासी 30 वर्षीय पति ने रतनगढ़ पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट देकर पत्नी के गुम हो जाने का मामला दर्ज करवाया है। पति द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि उसकी 28 वर्षीय पत्नी अपनी ननंद के साथ 19 नवंबर को रतनगढ़ में रहने वाली अपनी अन्य ननंद के यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी। 20 नवंबर को विवाहिता अपनी 2 ननद एवं एक नंदोई के साथ वापस जाने के लिए स्टेशन आई। यहाँ पर वह अपनी ननंद को लघु शंका का जाने का बोलकर गई थी जो वापस नहीं लौटी। उसकी सब जगह तलाश भी की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। घटना के बाद से विवाहिता का मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस ने पति की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल धनेश शर्मा के सुपुर्द की है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 17 में पानी का कनेक्शन करने के लिए मिट्टी खोद रहे मजदूर की मौत मामले में सोमवार को पुलिस में मृत दर्ज हुई है। पुलिस ने मृतक के भाई कुंवर सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दी। प्रकरण के अनुसार वार्ड संख्या 17 में रविवार को जल कनेक्शन के लिए खोदी गई जमीन में धंसने से 22 वर्षीय मजदूर इंद्रेश की मौत हो गई थी। घटना के बाद लाश को जिला अस्पताल की मोचेरी में रखवाया। मृतक के सैकड़ों परिजन सोमवार को रतनगढ़ पहुंचे तथा जिस उपभोक्ता के यहाँ काम हो रहा था उससे वार्ता की। कई दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद मृतक के भाई कुंवर सिंह ने मृत दर्ज करवाई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि इंद्रेश अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा था और इसी महीने की 4 तारीख के आसपास वह कुछ दिनों के लिए काम पर आया था और उक्त हादसा हो गया। घटना के बाद अब तक जलदायी विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। जब इस संबंध में जलदायी विभाग के सिटी एएन से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि अभी तक यही तय नहीं हुआ कि वह जमीन की क्यों खुदाई कर रहे थे, जबकि विभाग ने कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस भी जारी नहीं किया था। वहीं नगरपालिका आयुक्त भगवान सिंह राठौड़ ने बताया कि संबंधित व्यक्ति ने नगरपालिका से भी इजाजत नहीं मांगी थी।
मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा के बस स्टैंड के पास रविवार की रात एक ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। घटना के बाद बाइक सवार अचेत हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में ग्रामीण जन निजी साधन से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार सरदारसर तहसील के गांव धीरासर निवासी परमेश्वर प्रजापत चैनपुरा से बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। वहीं सरदारसर से रतनगढ़ की तरफ एक ट्रेलर आ रहा था कि रविवार की रात मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा के बस स्टैंड के पास ट्रेलर ने बाइक के टक्कर मार दी। घटना के बाद परमेश्वर अचेत हो गया तथा लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। इसी दौरान व्यापारी नरेश पारिक अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे तथा युवक को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बाइक सवार को बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर एएसआई हरफूल सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान की नव नियुक्ति कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को हनुमान पार्क स्थित सैनी समाज अतिथि भवन के प्रांगण में हुआ। जिला अध्यक्ष शंकरलाल बालान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इस दौरान सैनी समाज के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ व समिति के संरक्षक मदनलाल कम्मा, ओम प्रकाश टाक, पन्नालाल दहिया, पूर्व जिला अध्यक्ष ओंकारमल बालान ने भी संबोधित किया। समारोह में भवन समिति के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंगोदिया, जयचंद गौड़ मंचस्थ अतिथि थे। अतिथियों का माला, साफा व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में नव नियुक्त अध्यक्ष नंद किशोर गढ़वाल का दुपट्टा उड़ाकर व नियुक्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। अतिथियों ने नव नियुक्ति कार्यकारिणी सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई व सम्मान किया। पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर खडोलिया ने बताया कि 25 दिसंबर को सैनी समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा तथा 27 सितंबर को महात्मा ज्योतिबा फुले की 132वीं जयंती पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के काफी लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय सहाय समाज इंडिया का राजस्थान सलाहकार एवं झुंझुनू जिला प्रभारी पद पर पार्षद नूर मोहम्मद को मनोनीत करने पर समाज के लोगों ने रविवार को उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर चूरू जिला युवा अध्यक्ष शाहरुख शाह, तहसील ब्लॉक सचिव अब्दुल क्यूम, तहसील ब्लॉक सलाहकार खुशी मोहम्मद, ब्लॉक उपाध्यक्ष मोहम्मद इलियास, जिला महासचिव फकीर मोहम्मद, एडवोकेट रजा मुराद उपस्थित थे। इस मौके पर पार्षद नूर मोहम्मद ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राजकीय जालान कॉलेज में क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की 150वीं जयंती सोमवार को मनाई गई। इस दौरान प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने कहा कि राजस्थान में क्रांति की अलग जगाने वालों में अग्रणी क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ थे। उन्होंने उनके जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने बारठ के जीवन एवं देश की आज़ादी के लिए हुए आंदोलन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर केसी जोशी, प्रो सौम्या वशिष्ठ, प्रो धनराज पांड्या, प्रो श्याम सुंदर पारिक, प्रो मरियम बानो, प्रो रेखा शर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में प्रो मनीषा, प्रो संगीता, प्रो माधुरी शर्मा, हिमांशु जोशी, रजत चौहान, नरेश कुमार, भैरू सिंह, लाल सिंह, महेश सहित कई लोग उपस्थित थे।